सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा विषय है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। ठीक है, ये आपकी व्याकरण का अगला विषय है जो वो ये देखेंगे हम आज इसको करेंगे। तो इसमें हम इसको करने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य कहते किसे हैं? जैसे कि हम बातचीत करते हैं, बातचीत करने के लिए जब हम अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं तो हम क्या करते हैं? वाक्यों का सहारा लेते हैं। ठीक है, और क्या है कि भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। इसके बाद हमें अगर वैसे तो क्या होता है, शब्दों का भी निश्चित अर्थ होता है अपना अपना। ठीक है, लेकिन अगर हम अलग अलग शब्द बोलकर किसी को अपनी बात समझाना चाहें तो वो हम अच्छे से उस चीज़ को समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, हम अपनी बात को जो शब्द होते हैं, शब्दों को निश्चित क्रम और स्वाभाविक गति से बोलने पर वक्ता का जो अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, वो वाक्य के द्वारा होता है। तो क्या होता है, हम कह सकते हैं कि वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति होती है। ठीक है, वाक्य पदों का वह व्यवस्थित समूह है जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति है। या तो हम सीधी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ समझ में आ जाए वाक्य कहलाता है। ठीक है, सीधी सीधी बात ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ समझ में आ जाए वह वाक्य कहलाता है। लेकिन हमें इसमें सिर्फ रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण करना है, तो अब ये करते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। टेबल के आधार पर इसमें टेबल बनाकर भी जो समझाया गया है उसमें देख सकते हैं कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऊपर रचना के आधार पर वाक्य लिखो और उसके तीनों भेदों के जो नाम है वो आपको लिखने होंगे। तो इसके बाद पहला हम करेंगे जो सरल वाक्य है, ये करते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया एक होगी, उस चीज़ का ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य और विधेय होता है क्या? उद्देश्य क्या होता है बच्चों? उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वो उद्देश्य होता है। ठीक है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। ठीक है, इसमें जैसे सरिता ने गाना गाया में सरिता आपका उद्देश्य है और ये ने गाना गाया विधेय है। ठीक है, तो अभी हम उद्देश्य विधेय आगे इतना नहीं करेंगे, पहले अपना चैप्टर देखते हैं हम। बच्चे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, शोर मचा रहे हैं। ठीक है, ध्यान भी रखना है कि मुख्य क्रिया भी एक ही होगी, तो वो साधारण वाक्य आपका होगा। बंदर ने बच्चे को पंजा मारा। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। अध्यापक जी ने कक्षा में आते ही प्रश्न पत्र बांट दिए। ठीक है, इन सभी वाक्यों में क्या है, जो मुख्य क्रिया थी आपकी वो एक ही है। ठीक है, जो वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसको बोलते हो, तो वो मुख्य क्रिया इसमें एक है। इसके बाद है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या बताया है, जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों को एक योजक द्वारा एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों का एक योजक के द्वारा एक वाक्य बनाते हैं जब हम, तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, वे एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये ध्यान रखना है कि इसमें जो दोनों वाक्य होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसमें वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, ध्यान रखनी है ये चीज़ आपको। जैसे राम बिस्तर पर गया और सो गया। ठीक है ना, राम बिस्तर पर गया भी एक वाक्य है और जो राम सो गया वो भी एक वाक्य है। ठीक है,
समझ में आ रही है उससे चीज कि ग्राम बिस्तर पे गया और सो गया। सुबह हुई और प्रकाश फैल गया। सुबह हुई भी एक वाक्य आपको समझ आ रहा है ना, सुबह हो गई, ठीक है। और प्रकाश फैल गया भी एक वाक्य है अपने आप में। ये भी ध्यान रखना है कि वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे, वो स्वतंत्र रूप से भी आपको समझ में आएंगे। माँ आने वाली थी, ठीक है, किंतु अब तक नहीं आई। ये योजकों द्वारा जुड़े होंगे, ठीक है, और योजक होंगे और है, जैसे आपका ये और है, किंतु है, ठीक है, इसलिए है, या, ठीक है। इस तरह के जो योजक शब्द होते हैं उनके द्वारा ये जुड़े होते हैं संयुक्त वाक्य। याद रखना है इस चीज को, ठीक है। इसमें बहुत सारे जो उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद है न तुम उसे पहचानते हो न ही मैं के स्थान पर और छिपा है, ठीक है। सुरेश विद्यालय से आया और पढ़ने बैठ गया। इसके बाद उसने बताया जो उपर्युक्त वाक्यों में किंतु, या, इसलिए, क्योंकि योजक शब्दों से जोड़कर वाक्य बनाया गया है, ठीक है। बता दिया है ना उसने कि ये जो योजक शब्द है इनसे वाक्य बनाए गए हैं। यदि इन योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं, ठीक है। योजक शब्दों से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक है। अगर हम इन योजक शब्दों को हटा देंगे बीच में से तो क्या होगा, ये हमारे पास दो स्वतंत्र वाक्य आएंगे कि राम बिस्तर पर गया और दूसरा आएगा राम सो गया, ठीक है। और ठीक है ना, इस तरह से जैसे सुबह हुई और अलग से एक होगा प्रकाश फैल गया, ठीक है। माँ आने वाली थी किंतु माँ अब तक नहीं आई, किंतु हट जाएगा तो दो अलग से वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर इनके योजक शब्द हटा दिए जाएं तो ये दो स्वतंत्र वाक्य बन जाएंगे आपके। उसके बाद आपका है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कि प्रधान उपवाक्य एक होगा और बाकी जो उपवाक्य होंगे उस पर आश्रित होंगे, ठीक है। वो एक से अधिक भी हो सकते हैं जो आश्रित उपवाक्य होंगे। इसमें राम ने कहा कि वे कल लंका जाएंगे, ठीक है। राम ने कहा, ठीक है। क्या कहा अभी समझ में नहीं आ रही है पूरी बात, आगे हमें पता चलेगा कि किस चीज़ से ये चीज़ कंप्लीट हो रही है तो हमें समझ में आएगा कि वे कल लंका जाएंगे। तो इस तरह के जो आप देखो ना, जब वाक्य आपको लगता है कि अपूर्ण है, अभी पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा और दूसरे वाक्य जुड़ने से उसकी बात समझ में आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि समझ जाओगे आपकी वो मिश्र वाक्य की बात हो रही है वहाँ पर, ठीक है। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही बारिश होने लगी। जब मैं घर पहुंचा तब उसने खाना बनाया, ठीक है। उसने खाना बनाया, ठीक है। खाना बनाया कब बनाया, जब वह घर पहुंचा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये एक प्रधान वाक्य होगा और एक वाक्य उस पर आश्रित होगा, दूसरा वाक्य उपवाक्य जो होगा, और एक प्रधान उपवाक्य होगा इसमें। मुझे नहीं पता कि वे कब आएंगे, ठीक है। ये ज़्यादातर कैसे इसमें जो बीच में आपको देखा होगा आपने, कुछ ऐसे शब्द इसके बीच में आ रहे हैं, जैसे कि आ गया, ठीक है, कोमा लग गया इसमें, वैसे ही, जैसे वैसे आ गया, जब तब आ गया, ठीक है। बाकी की भी आता है बहुत बारी, क्योंकि भी आ जाता है कई जगह, ठीक है। ये कुछ इसके ऐसे इस तरह की पहचान हम करके चलते हैं कि इससे भी हमें मिश्रित वाक्य समझ में आते हैं, क्योंकि इस तरह के जो शब्द होते हैं वो सरल वाक्यों में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। और आपको जो संयुक्त वाक्य हैं उसकी भी अलग से पहचान है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत इस तरह के शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे जब तब आया, जैसे वैसे आया, ठीक है। या फिर उसकी जगह दूसरा जो शब्द होता है, जैसे आ गया, उसकी जगह वैसे नहीं आया, तो मतलब वहाँ कोमा लगा होगा, वहाँ पर वो अंदर शब्द होता है वो छुपा होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे इसमें है, मैं केवल वहाँ जाता हूँ जहाँ सम्मान मिलता है।
जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया, बच्चा रोने लगा। यह वही खिलाड़ी है जिसने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें देखना है कि मुझे विश्वास था तुम सही उत्तर दोगे। इसमें अब उसने बताया कॉमा के स्थान पर की छिपा हुआ है।